सिया ने साइन किया हुआ तलाक का पेपर टेबल पर रख दिया। उसने बिना एक पल सोचे वो पेंडेंट फेंक दिया जो कभी विराज ने उसे प्यार की निशानी के तौर पर दिया। फिर वो सारी दवाइयाँ अपने साथ ले गई, वही दवाइयाँ जो विराज की पैर की बीमारी को ठीक कर सकती थी, और बिना पीछे मुड़े एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। असल में 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में विराज दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। विराज को ठीक करने के लिए सिया ने सब कुछ छोड़कर विदेश में रिसर्च शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने अपनी ही बोन मैरो दवा बनाने के लिए दी। लेकिन उसे क्या पता कि अपनी आधी जान देकर भी उसे सिर्फ धोखा ही मिलेगा। एक दिन उसे विराज और कियारा की शादी का इनविटेशन मिला। उसने अपनी आंखों से देखा विराज विदेश में कियारा का बर्थडे पार्टी मना रहा। वो गुस्से से कांप उठी और विराज को कॉल किया कि उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन विराज ने झूठ बोला, मैं तो घर पर अकेला हूँ, तुम नहीं होती ना, हर दिन तुम्हारी कमी महसूस होती है। सिया ने जब ये सब हकीकत में देखा उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि वो 10 साल के एक बंद रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। वो बोली, सर मैं अपना फैसला बदल चुकी हूँ, मैं सीडी पोषण प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ। सर ने पूछा, यकीन है एक बार अंदर गई तो 10 साल तक बाहर नहीं आ सकती। लेकिन सिया ने हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद जब वो वापस इंडिया आई, विराज उसे एक प्राइवेट रोज गार्डन हुए उसके लिए एक सरप्राइज। लेकिन तभी कियारा आ गई। वो शर्माते हुए बोली, कल मेरा बर्थडे था ना, विराज ने कहा था कि वो मुझे एक ऐसी चीज देगा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। तीनों गार्डन में कुछ ढूंढने लगे। आखिर में एक खूबसूरत गुलाब सिया को मिला जो असल में उसके लिए खास तौर पर रखा गया। कियारा ने तुरंत ड्रामा शुरू किया जैसे गुलाब उसी का हो। विराज ने बिना सोचे समझे सिया से कहा, गुलाब उसे दे दो, तुम्हारे लिए मैं बड़ा वाला ले आऊंगा। सिया बोली, मैं सिर्फ वही चीज रखती हूँ जो यूनिक हो, अगर तुमने किसी और को दे दी तो फिर मुझे नहीं चाहिए। उसका दिल फिर टूट गया। रात को विराज ने एक वैसी ही रोज की कॉपी बनवाकर भेज दी। लेकिन सिया को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने रोज उठाकर सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। कियारा ये देख लेती है, वो झगड़ा करने लगती है और मौका देखकर सिया को खुद पूल में धक्का दे देती है। वो खुद तैरना नाटक करती है कि वो डूब रही है। विराज बिना 1 सेकंड लगाए कूदकर कियारा को बचा लेता है और सिया को डांटते हुए कहता है, कियारा से इतनी जलन क्यों, छोटी बातों को बढ़ाती क्यों रहती हो। वो कियारा को गले लगाकर चला जाता है और सिया अकेली वहीं खड़ी रह जाती है। उसे याद आता है कभी विराज उसे भी ऐसे ही सिर पर बिठाता था, उसके दर्द में लाल अदरक वाली चाय बनाता था, हर परेशानी में ढाल बनकर खड़ा रहता था। लेकिन आज वही प्यार किसी और के लिए था। कुछ ही दिनों बाद कियारा ने रोज गार्डन में आग लगा दी। विराज ने अपनी आंखों से देखा लेकिन फिर भी कियारा का पक्ष लिया। फिर कियारा ने एक और चाल चली। उसने विराज को झूठ बोल दिया कि सिया ने उसे महिला सुधार केंद्र जैसी जगह में टॉर्चर करवाया। विराज गुस्से से पागल हो गया, तुमने उसे बिजली के झटके दिलवाए, कोड़े लगवाए, तुम कितनी गिर चुकी हो सिया। एक रात जब सिया सो रही थी, कियारा ने उसे किडनैप करवा के एक छोड़े हुए गोदाम में बांध दिया। फिर विराज को बताया, ये वही इंस्ट्रक्टर है जिसने मुझे टॉर्चर किया था। विराज ने बिना चेहरा देखे सिया पर 99 कोड़े बरसा दिए। अगर उसे पता होता कि वो उसी सिया को मार रहा है जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी, तो शायद 100 बोतल पछतावे की दवा भी काम ना। विराज के जाने के बाद कियारा ने सच उगल दी। 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी ने करवाया था। आखिर सिया के विदेश जाने का दिन आया। उसने वो पेंडेंट जो अब उसके लिए सिर्फ दर्द का प्रतीक था वापस विराज को दे दी और कहा, मेरी बनाई नई दवा के बिना तुम क्या करोगे विराज। कुछ दिनों बाद वही हुआ। दवा खत्म होते ही विराज की टांगों का दर्द वापस आ गया। वो दर्द से चीखते हुए बोला, गाड़ी निकालिए, मुझे सिया के पास ले चलो, उसके पास जरूर दवा होगी, जल्दी। और सिया उस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी।